बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट नसीर कंबो अपने यूट्यूब चैनल नसीर कंबो ऑफिशियल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हसास टॉपिक है और ये बेशबहा इससे पहले भी वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इसकी बाबत कोई सदेबाब नहीं है। तो मेरी मुराद है कि कमसिन फ़ातिमा तशद्दुद केस जिसमें उस फातिमा की बेचारी की मौत वाक़या हो गई। ये वाक़या कुछ इस तरह से था कि खैरपुर डिस्ट्रिक्ट जो सिंध में है वहाँ पे एक टाउन है रानीपुर में जो है वो एक मशहूर मारूफ पीर फैमिली जो है वहाँ पे रहती है और उनका बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल भी है और उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है और वो खुद वहाँ से MNA या MPA मुंतखब होते हैं। तो इस तरह जो है वो इस पीर फैमिली में से असद शाह साहिब जो थे, उनका नाम था असद गिलानी, उनकी वहाँ पे एक बहुत बड़ी हवेली है रानीपुर में और वहाँ पे उनकी बहुत बड़ी गद्दी है और उनके बहुत ज़्यादा मुरीदैन हैं। तो इसी तरह एक फैमिली जो कि उनकी मुरीद थी, उन्होंने अकीदत में अपनी बच्ची कमसिन फातिमा जो थी उनके घर में काम काज के लिए और खिदमत के लिए उनको दी हुई थी या छोड़ी हुई थी। तो ये वाक़या मीडिया पे उस वक़्त हाईलाइट हुआ जब वो बच्ची जो थी तकलीफ़ की हालत में और इतना ज़्यादा उस पर तशद्दुद हुआ था कि वो बेड पर बैठने की उठ के कोशिश कर रही है लेकिन उससे बैठा नहीं जा रहा। तो ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे और जो है वो दूसरे नेशनल मीडिया पे हाईलाइट हुई तो एक कोहराम मच गया और इस सिलसिले में जो था फिर ये मामला जो है वो हाई ऑफिशियल जो थे पुलिस के उन्होंने भी टेकअप कर लिया। वरना इससे पहले ये बच्ची जो है तशद्दुद की वजह से जो है वो फौत हो चुकी थी और उस बच्ची को उन्हीं के रिश्तेदारों ने, पीर की फैमिली ने उनको दिया और वहाँ पे उनके वालिदैन और सब ने मिलके उनको दफना दिया। लेकिन जब ये मामला हाईलाइट करने होने के बाद इस वाक़े पे जुडिशल मैजिस्ट्रेट के हुक्म से उस बच्ची की कब्र कशाई हुई और कब्र कशाई होने के बाद उस बच्ची की मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई गई जिसमें बच्ची का तशद्दुद से हलाक होना और बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ या सेक्सुअल हैरेसगी या उसके साथ जिनसी दरिंदगी का भी खदशा जाहिर किया गया। तो नाज़रीन, इस केस में फिर क्या हुआ कि पीर असद शाह गिलानी जो थे उनको और उनकी बीवी हिना शाह को जो है वो उस केस में नामजद किया गया जिसमें असद शाह गिलानी जो थे उनको अरेस्ट किया गया, उनका रिमांड हासिल किया गया और अब वो जो है वो जेल में है। लेकिन इस केस में नाज़रीन जो है और भी बहुत सारे पहलू थे, जैसे उस वहाँ के रानीपुर के SHO, वहाँ के डॉक्टर, उनके कंपाउंडर जो है वो भी मिले हुए थे और वो असद शाह के हक़ में रिपोर्टें दे रहे थे। और इसी तरह इस केस में कहा जा रहा है कि उस मुतासरा फैमिली के जो रिश्तेदार थे जिन्होंने उस बच्ची की डेड बॉडी ले जाके उनको दी थी, उनका भी इस केस में रोल है और बच्ची के वालिदैन का मुतालबा है कि भी उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो नाज़रीन, इस केस में ये भी हुआ कि इस केस में उस घर से, उस हवेली से जो पीर साहब की थी वहाँ से और भी 3 ख़वातीन और उनके बच्चे जो थे जो साल हर साल से उस घर में खिदमतगार के तौर पे थे वो भी बरामद हुए और उनकी स्टेटमेंट के बाद जो है उनको उनके घरों को भेजा गया। तो इसमें जो है ये बच्ची जो थी इसकी मौत वाक़या हो गई। ये नाबालिगा बच्ची थी और ये बच्ची जो थी माँ बाप ने पीर साहब या उसकी फैमिली को खिदमत के लिए उनके हवाले की हुई थी और वो बच्ची जो थी उस फैमिली के तशद्दुद की वजह से यह कहा जा रहा है, जो मेडिकल रिपोर्ट है कि उस बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की हुई है उसकी इस वजह से मौत वाक़या हो गई है। बहरहाल ये मामला अभी तो बहुत हाईलाइट है मीडिया पे और पुलिस या रियासती अदारे इस चीज़ की यकीन दहानी करा रहे हैं कि हमने जी मुल्ज़मान का नाम ECL में भी डाल दिया गया है और बिल्कुल इंसाफ होगा और बच्ची के वालिदैन के साथ जो है वो कोई ज़्यादती नहीं होगी। लेकिन ये वक्त आने वाला साबित करेगा, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि जिनमें जब मामला मीडिया से जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट कम होता है तो साथ ही गरीब वालिदैन होते हैं उनको प्रेशराइज करके, ब्लैकमेल करके, उनको झांसा दे के, उनके साथ सुलह करके, चंद टके दे के
کیس ختم کروا لیا جاتا ہے، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ تو اب میں اس کیس میں معاشرتی پہلو پہ بات کروں گا۔ اس میں میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے لوگوں سے، فیملیوں سے، والدین سے، غریب ہیں تو اپنی خودداری کو، اپنی انا کو برقرار رکھیں، اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، اپنے بچوں کی نگہداشت کریں۔ آپ سے زیادہ آپ کے بچوں کی کوئی زیادہ نگہداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو عقیدت میں، محبت میں، یا آپ اپنے بچوں کو مذہبی افیلیشن کے تناظر میں آپ لوگوں کے حوالے کریں گے تو آپ کے بچوں پہ تشدد بھی ہوگا، آپ کے بچے جنسی تشدد کا شکار بھی ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میری گزارش ہے معاشرے سے کہ خدا کو راضی کرے، خدا کے بتائے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کریں۔ اس طرح کسی کی خوشنودی حاصل کر کے آپ نہ تو جنت حاصل کر سکتے ہیں اور نہ آپ کا بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بخشش کا ذریعہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو پیدا کریں تو ان کی اچھی پرورش کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کو باعزت شہری بنائیں، اور وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ بچے آپ کی نیک نامی کا باعث ہوں، تو پھر وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ورنہ آپ خود ان کے ساتھ جو گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ یہ تو زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ لونڈیاں ہوتی تھیں، ان کا سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، بس وہ کھانا کھاتی تھی، وہیں پہ رہتی تھی، وہیں پہ سوتی تھی اور ان کے غلاموں کی طرح ہوتی تھی۔ تو اب جو ہے وہ 21ویں صدی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی اتنی اویئرنیس ہے، لیکن یہ ڈیوٹی والدین پہ بھی آتی ہے، اور اس علاقے کے کلچر جو ہیں جن علاقوں میں یہ سندھ کے، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں اس طرح بہت زیادہ جو ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، لوگوں کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا پتہ نہیں ہے۔ تو خدارا آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، لکھائیں اور ان کو کامیاب شہری بنائیں، اور خدا کے سامنے متقی، خدا کے قریب وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، اور کوئی کرائٹیریا نہیں، پیر ہونا کوئی کرائٹیریا نہیں کہ آپ کی بخشش کروا دے گا۔ اس لیے آپ شرک سے بھی بچیں اور خدا کو ناراض کرنے سے بھی بچیں، بلکہ خدا کی خوشنودی حاصل کریں، اور اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کے خلاف ہمیں کمپین کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ تو چائلڈ لیبر سے بھی بدتر ہے۔ چائلڈ لیبر میں کم از کم چلو مزدوری تو دی جاتی ہے، یہاں پہ لیبر بھی لی جاتی ہے اور مزدوری بھی کوئی نہیں ہے، اور اوپر سے 24 گھنٹے کے لیے آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے، کوئی بچہ ہے یا بچی ہے یا کوئی بڑا ہے۔ یہ بہت ہی ظلم ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ تو آج اس ٹاپک کے لیے اتنا ہی ہے، اس کے بعد دوبارہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔